महाव्यामोह संहारिणे। तो इसीलिए ये कमजोरी देखी जाती है। एक ही जगह एक चीज एक जगह बहुत भूषण होती है, दूसरी जगह दूषण बन जाती है। इसीलिए कितना भी बड़ा फौजी हो, जिस समय बाहर जाएगा मूछें ऊपर, जो घर में आएगा मूछें नीचे। तो वहां पे जो है वो दूसरों के लिए भूषण हो सकता है। उठाओ यहाँ मूछें, अभी तुमको पता लगता है। वही चीज दूसरी जगह थोड़ी चलती है। हर जगह एक ही चीज को मत चलाना। एक बार अफसर क्या बन गया, कुर्सी से उतरते ही नहीं हो। एक दिन उतर जाओ, वो अब नहीं शोभा देता है। अब विनम्र हो जाओ। तो हर चीज का स्थान होता है, समय होता है। हर चीज हर जगह अच्छी नहीं होती है। एक जगह बड़ी संवेदना, भावना, तादाद में आइडेंटिफिकेशन अच्छी बात होती है। देखिए, प्रेम में, संसारी रिश्तों में आइडेंटिफिकेशन इज अ मस्ट। लेकिन जब रिश्ते नहीं चलाने हैं, आपको जीवन का परम सच्चाई जाननी है, तो आइडेंटिफिकेशन इज एन इम्पेडिमेंट। ये फैक्ट्स जानो, ये सच्चाई है। पिक्चर देखनी हो, मजा लेना हो, तो अपने आप को भूल के जो है ना पिक्चर देखो। भूलना आवश्यक है और उसी से आइडेंटिफाई करो, तभी पिक्चर देख पाओगे। लेकिन पिक्चर नहीं देखनी है, वहां पे ज्ञान प्राप्त करना है, तो साक्षी भाव रखो। आइडेंटिफिकेशन होने मत देना। कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, ये सब क्या आवागमन है, ये तो परिवर्तनशील। ये सब अवेयरनेस लाओ तो ज्ञान प्राप्त होगा। एक चीज एक समय विशेष में भूषण बनती है और वही चीज दूसरी जगह दूषण हो जाती है। तो यहां पर अगर कोई स्त्री नहीं पुरुष भी हो, यहां स्त्री शब्द सूचक है किसी के भावुक अटैचमेंट व्यक्तित्व का। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वह कमजोरी है और अटैच हो जाते हो, तो भैया ये समझ लेना है कि ये महाव्यामोह संहारने वाला काम नहीं हो सकता तुमसे। तो बिचारे को हम कैसे मारे? किसको? बिचारे मोह को, बिचारे माया को। बिचारी माया को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो मत करो, रहो इसी में। नहीं गुरु जी कुछ तो बताइए कैसे करें, बहुत काटती है वो। अरे काटती है तो छोड़ो। नहीं छोड़ नहीं सकते, बेचारी को कैसे छोड़े? इतने समय का साथ है हमारा, माया के साथ जन्म जन्मांतरों का साथ है, तो छोड़ने में जरा हमको खराब लगता है। तो मत छोड़ो, उसके साथ नहीं काम चलेगा। कोई कमजोरी, कोई भावुकता माया के साथ नहीं करना। अज्ञान के साथ, माया के साथ, मोह के साथ, विकार के साथ कोई कमजोरी नहीं बरतनी चाहिए। फर्म रहना चाहिए। गलत है तो गलत है। नहीं, एक दृष्टिकोण से तो अच्छा है। कोई दृष्टिकोण नहीं है। इस समय अगर तुम्हारा फोकस यह है कि तुमको यह ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम नहीं कर सकते हो इतने फर्म, तो ज्ञान नहीं प्राप्त होएगा। और कोई दूसरी चीज नहीं है। पहाड़ों पे जाना है ना, तो बलवान होना पड़ेगा। पहले एक्लिमेटाइजेशन कैंप में जाना पड़ेगा, दृढ़ हो, फिर जाओ ऊपर। नहीं, हमको छींकें आ जाती, तो पड़े रहो यहाँ पे। छींकें आ जाती है, एलर्जी ज्यादा है हमको सर्दी की, तो मत जाओ। फौज में मेडिकल कैटेगरी हो जाती, डाउनग्रेड हो जाता है, बोलते हैं लायक ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तुमको तो हम यहाँ की दूसरी पोस्टिंग दे देते हैं। तो इस तरीके से समर्थ हो, सक्षम हो, बलवान हो। तुम्हारा क्या एजेंडा है? एकमात्र तुम केवल जगत में इस माया के द्वारा मोहित होके भटक रहे हो। कोई अपने आप को देह समझ रहा है, कोई प्राण समझ रहा है, कोई इंद्रिय समझ रहा है, और उसके हिसाब से अपना जीवन चला रहा है। कोई देह समझ रहा है तो देह समझ, इसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, बोलते हैं इसको ठीक करते रहो। सुबह उठ के जो है वह थोड़ा दौड़ लेना, खा लेना, पी लेना, योगासन कर लेना, तुम शरीर ही समझते रहो। उसने आधार बना लिया है, किसी ने इंद्रियों को, किसी ने प्राण को। तो
तो सदैव जो है इस प्रकार से अपने आप को समझ के, बाबा रामदेव जी जो हैं वो सबको प्राणायाम का उपदेश देते हैं, लेकिन प्राणायाम का उपदेश देने के लिए एक आवश्यक है कि तुम सब लोग प्राण के धरातल पे हो, तभी तो उपदेश देंगे। उससे आगे वो सोचते भी नहीं है, उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो वहां पे जो आदमी अपने आप को जैसा समझेगा उसकी पूर्ति होती जाएगी। इसको आपको देखना है कि किसी न किसी उपाधि के साथ अविवेक से तादात्म्य हो गया है, कैसे दूर करा जाता है। तो कई बार हम भावुक होके पकड़े रहते हैं, कई बार बालवत अज्ञानी, बच्चे लोग मासूम होते, कई लोग बड़े मासूम हैं, बच्चों की तरह मासूम है। बचपन याद करते हैं तो वो क्या याद करते हैं, कितने मासूम होते हैं, हाउ इनोसेंट, उनकी मुस्कुराहट देखो, चेहरा देखो, हंसना देखो, चलना देखो, कितनी मासूमियत होती है बच्चों में। उसी तरह कुछ लोग होते हैं बड़े मासूम होते हैं, लेकिन मासूमियत से काम नहीं बनता है, अविवेक नहीं दूर होता है। तुमको अविवेक दूर करने के लिए बहुत दृढ़ होना, क्लियर होना पड़ता है। स्त्री, बाल, अंध, कोई अंधे ही होते हैं, वो देखते ही नहीं है, उनको कितना भी दिखाओ उनकी अकल नहीं होती देखने की। तो किसी न किसी कारणवशात, जो कि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, कहीं पे कोई स्त्रियों की तरह भावुक होता है, अटैच रहता है, कोई बालवत इनोसेंट रहता है, सोचते ही नहीं है, कोई अंधे होते हैं वो देखते ही नहीं है। जो भी कारण किसी का हो, आप जो भी नाव में बैठे हो या आप जानो भैया, हमको नहीं पता। लेकिन अगर माया में पड़े हुए हो तो यही कुछ दो चार चीजें ही होती हैं जिसकी वजह से हम पकड़ते हैं, कोई आपको नहीं पकड़ता है। और दैट इज ए गुड न्यूज, आप ही पकड़ रहे हो, कोई आपको नहीं पकड़ता है। और इसीलिए जब आप चाहो तो छोड़ सकते हो, आपको मन को बलवान करना पड़ता है। देखिए, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी जब बौद्ध माता जी के पुजारी थे, निर्विकल्प समाधि की इच्छा हुई तो उन्होंने बोला, भाई देखो माता जी को किनारे करना पड़ेगा। तो माता जी का स्मरण करते हो, बड़े भावुक हो जाते हो, आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं, हृदय भाव विभोर हो जाता है। बोलते हो एक खुशी की बात है, भक्ति के तुम प्रसाद है तुम्हारे पास, सुंदर भावना भक्ति का प्रसाद सूचक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भावुक हो जाओगे तो निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते हो आप। उसका आइडिया ड्रॉप कर दो ना, नहीं तो छोड़ो, खुश रहो तुम। नहीं हमको निर्विकल्प समाधि देखनी है। बोलते हैं अगर देखनी है तो जहां पे तुम भावुक होते हो वो चीज को किनारे करना सीखो। हम नहीं कर पाते, माता जी आई जाती हैं। तो तोतापुरी जी ने बोला फिर तो आपको जो है ना माता जी को दृढ़ता से फर्मली किनारे करना पड़ेगा। बल्कि अगर हमारी भाषा सुनना चाहते हो ना, हम लोग तो बड़े निष्ठुर हैं। तलवार निकालो, काट दो माता जी को, ये शब्द बोले उन्होंने। बोला आप क्या बोलते हैं, आप सोच कैसे पाते हैं? बोलते रहने दो फिर निर्विकल्प समाधि, माता जी के भजन करो, सेवा करो, हमको क्या इतराज है, हम थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं। भाई आपको अद्वैत की सिद्धि करनी है तो जो भी द्वैत है उससे अलग होना पड़ेगा ना, एज सिंपल एज दैट। बड़े प्रेम से हो, अटैचमेंट से हो, जो भी हो उसको किनारे करो, उसके मिथ्यात्व को समझ के किनारे करो, उसकी परिवर्तनशीलता समझते हुए किनारे करो। जो भी किनारे करना उसको किनारे करोगे तभी तो अद्वैत की सिद्धि होगी। करो। बोलते नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो भी आप हमको मदद करिए, हम करना चाहेंगे। बोला कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, अगर तुम सही में चाहते हो हम मदद करें तो हम कर देते हैं मदद। तो बोला कि जब जब हम भावुक होने लगेंगे, फिर से भावना में प्रवाहित होने लगेंगे, तो हमारे चेहरे से ही पता लग जाता है। बोलते हैं आप हमको उस समय बाहर से संकेत कर दीजिएगा। तो ऐसे ही उनका निश्चय हुआ, वो बड़े जो है बैठे, फिर भाव विभोर होने लगे। जहाँ चेहरे की कांति बदलने लगी तो उन्होंने कांच का टुकड़ा लिया, उनको चुभा दिया और उसी समय तलवार उठाई और माता जी को काट दिया उन्होंने। और जहां माता जी को किनारे करा, दिल से हटा दिया,
जो शेष बचता है उसको जीवन में पहली बार देखा उन्होंने। अगर देखने की सही में इच्छा है, वो दूसरों से हमारा कोई विद्वेष नहीं है, हम किसी के प्रति प्रेम कम कर देंगे, स्नेह कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो अपने आप को ब्रह्म जान जाएंगे, एक बार भावुकता से जनित, अटैचमेंट से जनित, आश्रय से जनित वो संबंध आप छोड़ देंगे तो आपके अंदर दिव्य प्रेम की डिस्कवरी होगी, सबको ऊपर ज्यादा कृपा होगी। लेकिन अटैचमेंट तो छोड़ो ना यार। तो उस पे उन्होंने जो है बात बताई और उनको मदद मिली और उनको पता लगा कि आत्मा होती क्या है। नहीं तो आज तक जब किसी के प्रति बड़ा प्रेम है, अटैचमेंट है, तो आप अपना आपको क्या देखते हो? उसी को तो देखते रहते हो, उसी के गुणगान गाते हो, उसी की स्तुति करते हो, उसी के प्रति भावना उत्पन्न होती है। हम कौन है ये कब आपके पास समय है देखने के लिए? तो दूसरे को तो किनारे करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसे गुरुजी हैं, कैसा भी आपके मैं के बारे में मोह क्यों ना हो, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्ते। तो गुरु की महिमा इसमें नहीं होती है कि आपको कोई संसारी संबंध, आपके अटैचमेंट्स और बढ़िया बने रहें, स्थिर बने रहें। बोलते हैं भाई ये सदगुरु दक्षिणामूर्ति जी की कृपा वैसी नहीं होती है। आपको जगाते हैं, आपकी सच्चाई में जगा देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि संबंध आपके खत्म हो जाएंगे, ये गलतफहमी मत रखना। हमको किसी से इतराज नहीं है, हमको आपकी कमजोरी से इतराज है, आपके छोटेपने से इतराज है, आपकी दीनताहीनता से इतराज है, असुरक्षा से इतराज है, भय से इतराज है, जिसके उपरांत आप तो सच्चा प्रेम भी नहीं डिस्कवर कर पाते हो। हम उसको दूर करना चाहते हैं। और फिर इस प्रक्रिया के बाद आपको सबके प्रति एक ऐसा प्रेम होगा, दुनिया भर के प्रति होगा। और आपके जो अपने स्वजन लोग हैं, ये कहा जाता है जिसके वहां एक ब्रह्मज्ञानी हो जाता है ना, 7 पुश्तें तर जाती हैं। उसके व्यक्तिगत जो है वो संबंधी तो धन्य होते ही होते हैं, बाकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। इतनी महिमा है सच्चाई में जगने की। इसीलिए कमजोरी को जस्टिफाई मत करो। छोटे होके जो है, जो रिश्ते दुनिया के तकाजे हैं, जो लोगों के अपने तौर तरीके हैं, तत्वज्ञानी लोग उसको कोई महिमा नहीं देखते हैं, उसको महिमा मंडित नहीं करते हैं, उसको दोषवान देखते हैं। हमको स्वीकार्य नहीं होएगा। हम बल से युक्त जीवन देखना चाहते हैं। तुम्हारा प्रेम भी सबके प्रति हो, लेकिन कमजोरी वाला प्रेम अटैचमेंट होता है। तुम छोटे हो, कमजोर हो, फिर प्रेम करोगे ना, तुमको पता नहीं है, वो अटैचमेंट है, आश्रित हो तुम। और जहां दूसरा चले जाएगा हालत खस्ता हो जाएगी तुम्हारी, तब पता लगेगा कितने बलवान हो तुम। इसीलिए अपने रहते रहते तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हारे प्रेमी जनों को भी ज्ञान प्राप्त करवाओ, बलवान बनो। बलवान बनने में सबकी सेवा है, सबका कल्याण है। कमजोर रह के तुम हमको खीर खिलाओ, हम तुमको खीर खिलाते हैं, वो तत्व का ज्ञान नहीं है, वो स्वर्ग की जो है वो ट्रिप है, स्वर्ग का सफर है। वो स्वर्ग में जाते हो तो दोनों जने जो है प्रेम से एक दूसरे की सेवा करते रहोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने बलवान बनो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे लोग, प्रेमी लोग भी ज्ञानवान हो। देखो तुलसीदास जी की, उनकी पत्नी, जिनको यहाँ स्त्री बोल रहे हैं ना, वही असली पुरुष थी। हाँ, ये भावुक थे, ये कमजोर थे। वो मैके क्या चली गई, वहां चली गई मैके, आंधी तूफान आ रही थी तो पहुंच गया मैं, पहुंच गया, ऐसी डांट लग गई उनको।
आंधी तूफान में नदी को क्रॉस करते हुए वहां पे एक मुर्दा था, उसके ऊपर नाव बना के उस पार गए नदी के, और सांप लटक रहा था, रस्सी समझते हुए ऊपर चढ़े, और ऐसे बोले थे जैसे कि कोई जो है राणा प्रताप आ गए हैं, कोई चीज जीत के, ऐसी वहां पे डांट लगाई। बोला ऐसा मोह, ऐसी आसक्ति अगर भगवान के प्रति रख लेते तर जाते तो। एकदम ऐसा झटका लगा उनको। भगवान करे ऐसी पत्नी सबको प्राप्त हो, ऐसे लोगों को सुधार के रख दें, वही सबका कल्याण करती, वो सही में धर्म पत्नी है, बाकी सब अधर्म पत्नी है। अगर किसी के जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक के लिए किसी ने साथ नहीं निभाया तो धर्म पत्नी है कि अधर्म पत्नी है? एक सज्जन हमको मिले, उनकी पत्नी मुस्लिम थी, हमसे उन्होंने सीधे इंट्रोडक्शन करा, गुरुजी ये हमारी अधर्म पत्नी है। पहले तो एक क्षण हमको झटका लगा, ये बोल क्या गया है? बोला अधर्म पत्नी क्या मतलब? अरे मुस्लिम है गुरुजी और क्या। लेकिन बहुत अच्छी है, ये हमारे घर में पूजा पाठ भी करती है और हमको भी जो है सवेरे उठ के ध्यान करवाती है, सब करवाती है। बोला फिर अधर्म पत्नी नहीं, फिर धर्म पत्नी है। हाँ? तो जो भी अगर आपको आपकी सच्चाई में एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन में कमजोर रहते हुए बस लालन पोषण करते रहो, हे पति देव खा लो, अरे कभी बोलो व्रत करो, खा लो, बहुत खा खा के मरते चले जा रहे हो, एक दिन नहीं खाना हो, कभी ये भी तो बोलो माता जी। तो उसको बलवान बनाओ। जो ऐसा करता है, जब इंदिरा गांधी थी तो लोग बोलते थे देश में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। ऐसी बलवान थी, ऐसे सबको नाकों चने चबुआए हुए थी, वही एकमात्र थी। तो स्त्री पुरुष यहां देखिए एक सांकेतिक भाव से प्रयोग होता है, जो भावुक है। अनेकों पति लोग ऐसे भयंकर भावुक होते हैं, हमको देख के आश्चर्य लगता है, बोलते हैं तुमको गलत चोला मिल गया यार। तो वहां पे जो है ना वो किसी किसी के घर में जो नचाती है वो पुरुष थोड़ी नचाते हैं, और उसके सामने बोलती बंद हो जाती है। बाद में आके बोलते हैं चंडी मंडी है। अरे उसके सामने तो कभी बोलो, उसके सामने तो बोलेंगे तो हड्डी पस्ती छूट जाएगी। ऐसी भयंकर होती है। तो वही पुरुष है वहां पे, उसमें कोई भावुकता नहीं है, न तुम्हारे भावना में। और कई तो चप्पल पूजा भी करती हैं, हमने सुना है। जिस समय ऐसा संविधान में नियम पास हुए अभी स्त्रियों के फेवर में, ऐसे चर्चाएं हो रही हैं, बोलते हैं ये तो पुरुषों के फेवर में कुछ है ही नहीं। इतनी ज्यादा बलवान हो गई आजकल स्त्रियां कि वो एक बार कह देंगी, पुरुष 10 बार कहेगा कोई नहीं सुनेगा, स्त्रियां एक बार कह देगी, पुलिस भी उनके अगेंस्ट आके खड़े बंद कर देंगे उसको। इतना ज्यादा, और उनका आतंक चालू हो चुका है, भयंकर आतंक। कई लोग बड़ी खुश हो रही हैं, देखो तो ऐसे। शायद वही सपने होंगे उनके, एक दिन ऐसा करना है हमको। एनीवे, यहाँ पर अगर कोई भावुकता से, कोई बालवत होने से, कोई अंधत्व से, इन्हीं कारणों से कोई अपनी माया को नहीं समाप्त कर पाते हैं। लेकिन हमारी समस्त मजबूरियों के उपरांत, कमजोरियों के बाद, हमारे इस माया के द्वारा उत्पन्न इस व्यामोह को जो दूर कर देते हैं, बारंबार वंदना है ऐसे गुरुदेव को। आगे चलिए। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूसुषुप्तः पुमान्
प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ पर हम लोगों को हमारी सुषुप्ति की अवस्था से लेसन्स लिए जा रहे हैं। सुषुप्ति की अवस्था कौन सी? जो गहरी निद्रा, बगैर सपने की निद्रा, घोड़े बेच के सोने वाली नींद, वो जो हम लोगों को मिलती है, उससे क्या लेसन्स आप लेते हैं? उस सुषुप्ति की अवस्था को निमित्त बनाते हुए यहां बताते हैं कि जो गहरी निद्रा में जाने के बाद भी जहां कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन जगने के बाद यह जरूर अनुभव होता है कि हमने कुछ नहीं जाना। उसमें कोई डाउट है क्या? जगने के बाद आपने कुछ नहीं जाना, पक्का? अरे महाराज जी बिल्कुल पक्का, हम इन्हें तो देखा, अनुभव करा है। यद्यपि वहां पे कोई ऐसे अनुभव करता जैसे हम जागृत में होते हैं, स्वप्न में होते हैं, निद्रा में, जो सपने वाली निद्रा में, सपने वाली निद्रा में अनुभव करता भोक्ता बना रहता है, जागृत में भी भोक्ता करता बना रहता है, लेकिन सुषुप्ति में जो करता भोक्ता रहता ही नहीं है, कुछ नहीं रहता है, न जीव रहता है, न जगत रहता है, न ईश्वर रहते हैं, कुछ नहीं रहते, सब थोड़ा गायब हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सब शून्य हो जाता है। ऐसी निद्रा होती, बड़ी इंटरेस्टिंग अवस्था है सुषुप्ति। उससे आदमी को बड़ा चिंतन करना चाहिए, बड़े लेसन्स लेने चाहिए। पहली चीज तो हमको हमारी गहरी निद्रा ये बताती है कि जो भी जागृत और सपने में दिखाई पड़ता है वो सब सापेक्ष है, वो परमार्थ नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। इस समय यहां रिश्ते नाते घर बार ये जीव सब चीजें हैं, सपने तक में ये नहीं रहता है। सपने में दूसरी दुनिया है, दूसरे आप हैं, दूसरे रिश्ते हैं, सभी दूसरे हैं। सपना हमको ये शिक्षा देता है कि ये जो इस समय दिख रहा है ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है। वहां पे जो था वो यहां पे नहीं टिकाऊ होता है, यहां पे जो है वो वहां काम का नहीं होता है। आपने यहां पे कितना भी माल प्राप्त करा हो, सपने में अगर गरीब आदमी थे तो क्या पेट भरता है क्या? कुछ नहीं काम का है। यहां आपका बहुत बड़ा महल हो, बंगला हो, लेकिन सपने में भिखारी थे आप, इस घर का कोई लाभ मिलता है आपको? कोई मतलब नहीं है। न यहां के रिश्ते, न नाते, न धन, न दौलत, न कुछ भी चीज आपके सपने में मदद नहीं देती है, और सपने का यहां पे मदद नहीं देता है। बड़े बड़े आपने जो है महल बना लिए, यहां पे कुछ जो आप हो वही रहता है, ना यहाँ का वहां मदद करता है, ना वहां का यहां मदद करता है। अन्योन्य बाधक हो जाते हैं, वो इसको निषेध कर देता है और वो उसका निषेध कर देता है, दोनों एक दूसरे का निषेध कर देते हैं। तो फिर है क्या? सुषुप्ति अवस्था आती, बोलती न सपना है न जागृत है, कुछ भी नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी गहरी निद्रा बोल रही है। ये डेली हमको शिक्षा देती है, कुछ भी नहीं है। तो जिस समय हमको गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं मिलता, और जो भी है वहां जाता है फ्रेश होके आता है, इतना जरूर है। किस दिन ठीक से सो ना पाओ तो मेडिटेशन में ही सो लोगे, क्योंकि सोना जरूरी है। बड़े बड़े प्रिजनर्स को यही एक दंड दिया जाता, सोने मत देना नालायक को, पानी टपकाते रहना, ऊपर से कुछ ना कुछ जगाए रहना, कोई उसको जो है चुभाते रहना, सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं, सोआ आदमी तड़प जाता है, बेचैन हो जाता है।
इतना बड़ा सुख होता है कि कोई चक्रवर्ती महाराज भी जिस समय एक बार पूरा राज्य छोड़ के, ऐश्वर्य भोग विलास धन संपत्ति छोड़ के एक बार गहरी नींद में झांक के आता है ना, तब फ्रेश होता है। पूरा आपकी धन दौलत राज शौहरत सब एक तरफ है और गहरी निद्रा में डुबकी मार के गोते खार के आओ, तब जाके यहां पे जीने योग्य बनते हो। ये महिमा है गहरी निद्रा की। रिचार्जिंग होती है हमारी बैटरी की। मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, आपके पूरे सिस्टम की रिचार्जिंग होती है केवल गहरी निद्रा में डुबकी मार के आओ। कितने भी थक जाओ, सो लो, देखो दोबारा आप रेडी है मेहनत के लिए। फिर से आप जो है वो अनेकों प्रकार से थकने के लिए फिर रेडी है, थक जाते हैं फिर विश्राम कर लो। अद्भुत विचारणीय चीज है। एक एक चीजें जो जीवन में ऐसी फंडामेंटल, जैसे मैं का स्वरूप हमने देखा ना, सब प्रकाश, अमेजिंग चीज। उसी तरीके से ये यहां पर हम लोगों की गहरी निद्रा अद्भुत सी चीज होती है। और गहरी निद्रा में अच्छा लगता है, फ्रेश होते हैं, आनंद आता है, बड़ा अद्भुत आनंद आता है। वो अद्भुत आनंद तो आपको तब पता लगता है जब एक चक्रवर्ती राजा अपने धन दौलत ऐश्वर्य भोग विलास को छोड़ के भी, वो भी छोटा पड़ गया, देखो इतना बड़ा आनंद आता है। और जाके थोड़ी देर जब तक सोएगा नहीं, आदमी दिन में जग नहीं सकता है कायदे से, इतना आनंद होता है। तो वो आनंद जो है, लेकिन अगर आप ये सोच लो जो सुषुप्ति में हम हैं वही सत्य है, तो ऐसा भी नहीं है। वो भी अवस्था आती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है, फिर आप जग जाते हो, फिर कर्ता भोक्ता जग जाता है, फिर अनुभूतियां होती हैं, फिर थोड़ी देर सपने की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में जाते हो, फिर कोई अनुभूतियां होती है, फिर शून्य में चले जाते हो, फिर थोड़ी देर फ्रेश हो जाते। इससे लेसन क्या मिलता है? पहली चीज तो लेसन ये मिलता है कि बाहर की चीजों का भाव हो या अभाव हो, हमारा अभाव नहीं होता है। इसीलिए तो आप याद कर सकते हो, इसीलिए तो आपको पता है कि हमको आनंद हुआ था। अगर आप भी वहां पे जो है कुछ भी नहीं होते, शून्य होते, तो कौन याद करता? मैं की स्मृति को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। मैं के अस्तित्व की स्मृति को, आपका एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी होती है। आप विद्यमान थे। देखिए, बाहर की दुनिया की स्मृतियां होती हैं, उसको बोलते हैं मेमोरीज। अपने एग्जिस्टेंस की जो स्मृति होती है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तो यहां क्या बोलते हैं? यह प्रत्यभिज्ञायते, गहरी निद्रा से जगने के बाद जो बोलता है अहम किमपि न जानामि, हम कुछ भी नहीं जानते थे और बड़े आनंद से सोए। क्यों भाई आनंद से सोए? सब ठीक ठाक था ना? क्या मैं सब बढ़िया रहे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया?